यूपी सरकार ने ग्रेटर नोएडा दादरी के चर्चित अखलाक हत्याकांड के आरोपियों के मुकदमे वापस लेने की तैयारी कर ली है। विशेष सचिव मुकेश कुमार सिंह की ओर से गौतम बुद्ध नगर के डीएम को पत्र भेजा गया, जिसमें अभियोजन वापसी को औपचारिक मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि केस में अतिरिक्त जिला सरकारी वकील भाग सिंह भाटी ने भी शनिवार को इसकी पुष्टि की। पत्र में बताया गया कि सरकार को प्राप्त रिपोर्ट और तर्कों पर विचार करने के बाद मामले को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। केस के कमजोर पड़ने के कुछ कारण हैं। पहला, गवाह मुकर गए। गवाहों के बयानों में कई असंगतियां सामने आई। शिकायतकर्ता इकरामन और उसके बेटे बेटी ने धारा 161 में किसी आरोपी का नाम नहीं लिया, लेकिन धारा 164 में अलग अलग लोगों को नामजद कर दिया। इससे आरोपियों की पहचान और संख्या दोनों बदलती रही, जो केस की विश्वसनीयता पर असर डालती है। दूसरा है हथियारों की बरामदगी। पुलिस को आरोपियों से सिर्फ लाठियां, सरिया और ईंटें मिली हैं। कोई आग्नेयास्त्र या धारदार हथियार नहीं मिला, जिससे घटना की गंभीरता पर सवाल उठता है। तीसरा है दुश्मनी की बात नहीं। केस डायरी में दोनों पक्षों के बीच किसी तरह की पुरानी दुश्मनी का कोई भी उल्लेख नहीं है। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला देते हुए कहा गया कि हर नागरिक, चाहे शिकायतकर्ता हो या आरोपी, मुकदमा वापसी का समान अधिकार रखता है। साथ ही अदालत द्वारा सभी 19 आरोपियों को जमानत मिल जाना भी केस की कमजोर स्थिति को दर्शाता है। इसी आधार पर सीआरपीसी की धारा 321 के तहत अभियोजन पक्ष ने सार्वजनिक हित में मुकदमा वापस लेने की दलील दी, जिसके लिए अदालत में मंजूरी आवश्यक होती है। ऐसा कहा जाता है कि 28 सितंबर 2015 की रात बिसाड़ा गांव में लाउडस्पीकर पर घोषणा की गई थी कि अखलाक ने गौ हत्या कर उसका मांस फ्रिज में रखा है। इसके बाद भीड़ ने अखलाक के घर पर हमला कर दिया था। इस दौरान अखलाक को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई थी। विशेष सचिव ने लिखा कि डीएम की संयुक्ति के आधार पर और न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को देखते हुए अभियोजन समाप्त करने की अनुमति दी जाती है। साथ ही डीएम को निर्देश दिया गया कि सीआरपीसी की धारा 321 के तहत अभियोजन वापसी की प्रक्रिया पूरी की जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।